आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय हो। बोले आचार्य विनीत सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि विश्वम्भर की जय। यह धन्य आपकी जिन मुद्रा, यह धन्य आपकी जिन मुद्रा, यह धन्य धन्य है निर्ग्रंथ दशा, मुनि नाम अलौकिक जिन चर्या, जो प्रकटाती है अर्यंत दशा। अर्यंत दशा के प्रतीक मुनि विनीत सागर जी महाराज जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। माना गुरु बिन हे भव्यो, माना गुरु बिन हे भव्यो, बहु शब्द ज्ञान मिल सकता है, पर उज्जवल दृष्टि पाने को सदगुरु की आवश्यकता है। गुरु के अगणित उपकारों को क्या कोई शिष्य कभी भुला सकता है, सो जन्म धरा पर लेकर भी क्या यह उपकार चुका सकता है। खंडवा के ये जिन भक्त मुनि विनीत सागर जी महाराज के चरणों में ये निवेदन कर रहे कि हे गुरुवर, आपने हम लोगों को चातुर्मास देकर के, चातुर्मास का सानिध्य देकर के हमारे ऊपर जो उपकार किया है, इस उपकार का बदला हम 100 बार भी जन्म लेकर चुकाना चाहें तो भी नहीं चुका सकते, ऐसी भावना व्यक्त कर रहे हैं। मैं आप सभी जिन भक्तों की तरफ से बस यही कहना चाहता हूं कि इन खंडवा के जिन भक्तों का पुण्य का उदय राम और सीता के पुण्य के उदय से कम नहीं है। राम और सीता जब जंगल में वनवास भोग रहे थे तो 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से विहार कर रहे थे। रामचंद्र जी तो छायक सम्यक दृष्टि थे ही थे, सीता के भी पुण्य ने इतना जोर दिया कि जो 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से विहार कर रहे थे वो जंगल में ही ठहर गए। राम और सीता ने नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया, वो तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, आकाश मार्ग से विहार कर गए। जब भी आप इनके दर्शन करो तो ये मन में महसूस करो कि हमें तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज के समकक्ष सानिध्य मिला है। जब भी आप इनको आहार दो, विहार करो, उपासना करो तो बस मन में यही भावना रखो कि हमें तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज मिले हैं। ऐसी भावना व्यक्त करो, आपके पुण्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। मैं आप सभी जिन भक्तों की तरफ से 2 लाइनों में अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ कि मुनिश्री ने मुझे कह ही दिया था कि बहुत सीमित समय है। क्रोध तरसता है आने को, माया दूर खड़ी सकुचाती, क्रोध तरसता है आने को, माया दूर खड़ी सकुचाती, हिंसा ब्रह्मनिश्चय की धारा तुम समीप आते रुक जाती, चूक जाएगी भाषा सारी, सप्तकोश सब रीत जाएंगे, एक जन्म तो क्या कई जन्म हम सबके बीत जाएंगे, तो भी हे गुरुवर पूरा न हो सकेगा गुणगान आपका, क्योंकि तत्व ज्ञान से महिमा मंडित है अमिट अजय अस्तित्व आपका। सारे सागर खारे होते हैं, प्राणी प्यासा रह जाता, गंगा जमुना का जल भी मिलकर खारा हो जाता। देख आपको जग में जाना, कुछ सागर मीठे भी होते हैं, अपनी एक लहर से कड़वाहट को धो देते हैं। पूर्ण समर्पित रत्न तरे को पूर्ण ज्ञान दिवाकर हो, अमृत जल से छलक रहे हो, सागर विनित सागर हो। ज्ञान श्रेष्ठ आचार श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शांतवृत्ति पाई है, मिला श्रेष्ठ पांडित्य, फिर भी न अहंकार की परछाई है। दीपक भी सूरज बन जाता, मन में धार 100 पर कल्याण, वैसे ही तुम हो तो मानव पर दिखते हो भगवान। कोई कहता तुम्हें पैगंबर, कितने के तुम शंकर हो, और किसी को दिखती छवि मसीह की, अपने तो निर्ग्रंथ हो, अपने तो निर्ग्रंथ हो। मुनि विनीत सागर जी महाराज के चरण पड़ते ही निशाएं भाग जाती है, तपस्या देख कर इनकी दिशाएं कांप जाती है। सरल शीतल वचन इनके भला किसके हृदय न उतरेंगे, इशारा मूक संतों के हवाएं भाप जाती है। हे गुरुवर, अधरों पर मुस्कान आपके वचनों में अमृत धारा, वात्सल्य नयनों में झरता है चरण दिखाते शिवदारा। तुम त्याग तपस्या की हो मूरत, अंतर मन करता अर्चन, हम सबकी यही कामना है गुरुवर दो मंगल पर वचन। भक्त पपैये प्यासे बैठे हैं, गुरुवर आप हो मेघ सगन। हे गुरुवर, आपके ये भक्त तो प्यासे बैठे हुए हैं, आप तो भरे हुए बादलों के समान है, स्वाति के बादल बरसा दो, गुरुवर दो मंगल पर वचन। बोलिए मुनि विनीत सागर जी महाराज की जय हो, जय हो। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो सीताणम्, ओम नमो आयर्याणम्, आयर्याणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो
नमो लोये शवशाहुणम् ॐ नमो लोये सवसाहुणम् ॐ नमो लोये शवशाहुणम् ॐ नमो लोये सवसाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया, आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जन, वीतरागी प्रभु हे महावीर दिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण, आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके चरण में विनम्र नमन, त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम, त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, हे विरागी गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण, विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण, दो शरण हो समाधि मरण, आपके दोई चरण में विनम्र नमन, आपके चरण में विनम्र नमन। जय बलिया अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। देवाई देवी कयार श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतंग महामराज की जय हो। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। वो छंद जो ये नहीं कह सकते कि आचार्य मानतंग के हैं, लेकिन हाँ इसमें भी आदिनाथ भगवान की स्तुति है। किसकी स्तुति है? हमें तो सिर्फ स्तुति से मतलब है। किससे मतलब है? हमें सिर्फ स्तुति से मतलब है। स्तुति से ही मतलब है। हमें किसी के व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। भक्त क्या चाहता है? हमें स्तुति करे, फिर किसी की भी क्यों ना हो, हमें तो उसमें गुण दिखना चाहिए। इसलिए भक्त को अब गुण दिखाई दिए, इसलिए अब अपन कौन सा छंद पढ़ते हैं? आइए छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद इसकी अपन विशेषता समझेंगे। ओमादिनाथ मरुनंद जिनेश अर्हन, ओमादिनाथ मरुनंद जिनेश अर्हन, क्लेशम तनुष्य कुरु न श्रूयशा प्रतापम, इच्छा कुवंश रिपुमर्धन दिव्य योगिन,
दुष्टग्रहादिकृत विघ्न विनाश दक्षः दुष्टग्रहादिकृत विघ्न विनाश दक्षः बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम? कहीं प्रॉब्लम इसमें? क्योंकि ये नए नए पढ़ रहे हैं अभी। ये क्या है? नवीन छंद है। ये जयपुर में गुरुदेव को प्राप्त हुए थे, वहीं से संकलन किया और संकलन करके विशेष में लिपिबद्ध कर दिया है कि ये भी, वो तो आप पढ़ो ही, लेकिन 4 छंद आप अलग से भी पढ़ सकते हो। 48 ना, आप ये 4 छंद भी अलग से पढ़ सकते हो। भगवान के चरणों में जाओ तो ये आदिनाथ भगवान की इसमें स्तुति पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार फिर से पढ़ के दिखाएं। एनी प्रॉब्लम? इसका फल है यश सदाई। हमारा यश कैसे फैले? यश फैले कि अपयश फैले? हर जीव क्या चाहता है? मेरा यश फैले। तो यश फैलने के लिए यहां पर आचार्य भगवंतों ने कहना है कि आपका भी यश चारों दिशाओं में फैल सकता है। चारों दिशाओं में आपका यशगान लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आचार्य भगवंतों ने कुछ शर्तों को यहां पर स्थापित करते हुए कहा कि आपका यश, जब हम सत्य का साथ दें तो हमारा यश आज नहीं कल जरूर फैलेगा। सत्य है आपके साथ, आपका यश फैलेगा। और भी कहा है, हम दूसरों का गुणगान करें, हम भगवान का यशगान करें। हम भगवान का यशगान करेंगे, गुणगान करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, उनका जयकार लगाएंगे। आप अपनी प्रशंसा नहीं, यश कीर्ति का बंध दूसरों की प्रशंसा से ही अधिकांश रहता है। यश कर्म प्रगति ऐसी है, मुझे लगता है ये 14वें गुण स्थान तक साथ रहती है, कभी 6 नहीं होती। पुण्य प्रगतियां कभी 6 नहीं होती, पाप प्रगतियां 6 होती हैं। लोगों ने पूछा, आचार्य भगवंत से पूछा कि यश प्रगति का 6 कैसे होता है? बोले यश प्रगति का 6 नहीं होता। यश कीर्ति का तो 6 हो सकता है, लेकिन यश कीर्ति तो साथ में चलती है। वो तो आप अपने आगे बढ़ते जाओ, वो आपका साथ देती रहेगी, वो आपके साथ रहेगी। इसका 6 नहीं होता। पुण्य प्रगति का 6 है ही नहीं। पाप प्रगतियों का तो 6 है, उनकी निर्जरा है, लेकिन यश कीर्ति की तो कोई निर्जरा ही नहीं है। पुण्य प्रगतियों की निर्जरा नहीं होती। पुण्य प्रगतियां तो उदय में अपना फल देके साथ में चलती हैं। और जितनी पुण्य प्रगतियां हैं ना, कितनी रहती हैं? 85 जाके लास्ट में जाती हैं 14वें गुण स्थान में। वहां पर वो तो अपने आप चली जाती। क्यों? वो गई नहीं है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए हो, और फिर भी आपका यशगान अभी तक चल रहा है। बताओ, भगवान महावीर स्वामी भले ही चले गए, लेकिन यशगान आज भी लोग गा रहे हैं। महात्मा गांधी का यश अभी भी चल रहा है, भले ही आज उनका जन्मदिन है, आज उनका क्या है, और यशगान आज भी फैला है। भले ही सत्ता से चली गई हैं प्रगतियां, लेकिन देखा जाए उस उदय में आज भी रखी हैं। यशगान का मतलब क्या है? आपकी यशगान हमेशा फैलता रहे। जब हम देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव दिखाएंगे,
उनके प्रति जितनी लघुता दिखाएंगे तो यश कीर्ति हमारी सत्ता में हमेशा रहेगी। हम भगवान का गुणगान करें, भगवान का कीर्तन करें। आपने शायद रतनगंज साहब का 4 की गाथा है 115 नंबर की, उसमें एक गाथा आती है, उच्चै गोत्र प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम संस्थवना कीर्ति तपोनिधिषु। यहां पर क्या कहा गया? यहां पर तपस्वियों को नमस्कार करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। आपको उच्च गोत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उच्च गोत्र बंद करने के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं तपस्वियों को प्रणाम करो। भगवान को नमस्कार करने का प्रकरण नहीं आया। तपो निधिषु, तपस्वियों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। तपस्वियों को दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। तपस्वियों की सेवा करने से सम्मान मिलता है आपको हर जगह, और उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, और उनका यशगान करने से यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, उनका गुणगान करने से। इसलिए यहां पर आचार्य भगवंतों ने कहा हम उनका गुणगान करें, हमारा यश फैल जाएगा। आचार्य महंतों का यश आज क्यों फैला? क्यों फैला? क्यों फैल रहा है? क्योंकि उन्होंने किसका गान किया है? किसका गान किया है? भगवान के गुणों का गान किया है, यश गान किया है, उनकी कीर्ति को फैलाया है। और यश गान करोगे तो हर दिल की, हर सबकी निगाहों में रहोगे। देव शास्त्र गुरु के जो प्रति समर्पित रहते हैं, अपनी भक्ति दिखाते हैं, उनका यश भी चारों दिशाओं में फैल जाता है। जिस के उदय से अपना पुण्य पवित्र और गुण जगत में प्रसिद्ध हो, वह यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। जिसके उदय से अपना पुण्य पवित्र और गुण जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाए, वास्तव में वही यश कीर्ति है। इसलिए यहाँ पर सुयश प्रदान करने वाला ये छंद है। आप इसकी विशेषता और बहुत सारी विशेषताएं यश के बारे में, इसलिए हमें दूसरों की कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करोगे तो आपका यश घट जाएगा। और अपनी प्रशंसा करना सबसे बड़ा काम है। अपनी प्रशंसा भूल के ना करें। हम क्या हैं ये मत बखान करो, आप तो दूसरों का गुणगान करो। आप अपनी प्रशंसा करोगे, अपना यशगान करोगे, आपकी यश कीर्ति डूब जाएगी, यश कीर्ति का ह्रास हो जाएगा, यश कीर्ति कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए भूल करके भी हमें अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। और यश कीर्ति बढ़ानी है तो अपनी निंदा और दूसरों की प्रशंसा। आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, मैंने कहा ना, कौन सा भाव रखना चाहिए? साम्य भाव, संतोष धारण करो, समता का भाव लाओ। कोई यशगान आपका कर रहा है, उसे करने दो, लेकिन आप अपने मुंह से ना करें। यशगान आपने अपने मुंह से और कर दिया तो आपका यश कीर्ति डिलीट हो सकती है दिमाग से। इसलिए हमें जब भी करना है तो दूसरों की क्या करें, लेकिन ऐसा बहुत कम होता हम दूसरों की प्रशंसा करें। दूसरों की लोगों की प्रशंसा स्वाती भी नहीं है। कोई किसी की प्रशंसा कर रहा हो तो कभी नहीं जलना चाहिए उसकी और प्रशंसा करना चाहिए। जिस किसी का यश कीर्ति का उदय चल रहा है, आप उसकी संगति कर लो, आप उससे पेन मांग लो, आपका भी यश फैल जाएगा। सुदामा ने क्या किया? श्री कृष्ण ने क्या किया? कुछ मत ले जाओ, उनकी प्रशंसा करो। इसलिए सुदामा ने श्री कृष्ण की प्रशंसा की। पहले कुछ भी किया हो, लेकिन जो महल बना
कुटिया से महल का रूप लिया, यश कीर्ति का ही काम था। इसलिए जिसका यश फैल रहा हो हमें उसके विरोध में खड़े नहीं रहना चाहिए, हमें उसके वृक्ष में नहीं बैठना चाहिए। सामने वाले का यश है तो और उसके गुणगान करना चाहिए, फिर कोई भी हो। इसलिए यहाँ पर सत्य का साथ दोगे आपका यश फैलेगा। इसकी जाप है, जाप भी वही है, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम श्रीम, ओम श्रीम ह्रीम, ओम श्रीम ह्रीम कीर्ति मुख मंदिरे स्वाहा। यहां पर क्या है? ओम श्रीम ह्रीम कीर्ति मुख मंदिरे स्वाहा। यहां पर किसी मुनिराज को नमस्कार नहीं किया गया, ये तो जाप है। ये क्या है? जाप है, जिसमें श्री शब्द लग जाए, जिसमें ह्रीम शब्द आ जाए। इससे पता चलता ये मंत्र जैनियों का आ चुका है। ह्रीम शब्द, ह्रीम शब्द किसका सूचक है? अरिहंत का सूचक है, तीर्थंकर का सूचक है, श्रीम लक्ष्मी का सूचक है, और ओम बीजाक्षर है। ओम क्या है? बीजाक्षर है, बीज है। और बीज है भले ही दिखाई नहीं देता है, बीज फिर किसी का भी हो, जब उसका फल सामने आता है तब पता चलता है बीज किसका था। इसलिए ओम तो एक कॉमन वर्ड अर्थ के सामने लगेगा। फिर आगे चल के ये सारे और कीर्ति मुख मंदिरे, हमारी हर प्राणी के मुख पर क्या हो? कीर्ति हो। हमारी लोग जब भी करें तो प्रशंसा करें, ऐसी यहाँ पर भावना भाई गई है। ये जाप यदि आप 6 माह तक करते हो, खटाई और नमक का त्याग करके, किसका? खटाई और नमक का त्याग करके कोई इसकी जाप करे तो आज नहीं इस भव में ना सही, अगले भव में आपका यश का उदय तीव्र आएगा, इसी में ही आ जाएगा। क्योंकि कुछ पुण्य प्रगतियां ऐसी हैं वो तत्काल भी उदय में आके अपना फल दे सकती हैं, लेकिन इसकी शर्त है कभी देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें दगाबाजी नहीं करेंगे। इसकी शर्त है, क्योंकि तथ्य के साथ पथ्य भी जरूरी है। तथ्य के साथ पथ्य भी जरूरी है, और पथ्य का पालन करोगे तो तथ्य अपना अस्तित्व दिखा देगा, सब कुछ दिखाएगा। तो इसलिए ये इसकी जाप करने से हमारी बात लोग नहीं मानते हैं, आपकी बात मानने लगेंगे। आप बात रखोगे आज नहीं कल, लेकिन किसका? देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव दिखाते हुए फिर हम इसकी जाप करें। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। ओम महादीनाथ। ओम क्या है? बीजाक्षर है। ओम शब्द क्या है? अक्षर नहीं है कोई। भगवान की ध्वनि किसमें निकली थी? ओमकारमयी थी। पंच परमेष्ठियों से तो इसे विद्वान लोगों ने जोड़ दिया है। आका क्या बोलते हैं? कौन कौन शब्द आते हैं इसमें? क्या आता है? आ आता है अरिहंत का, अशरीरी सिद्धों का आ जाता है, और ऊ वो बड़ा आचार्य का। दोनों आ हो गए, एक अरिहंत का और एक अशरीरी। किसका? और बड़ा आचार्य का, और ऊ उपाध्याय का। तो मां इन सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ओम हो जाएगा। ओम हो गया। इसलिए पंच परमेष्ठी का भी सूचक है। इसलिए आचार्य भगवंत विमल सागर जी गुरुदेव थे, वो एक बात बताते थे कि किसी को कहीं भी पीड़ा हो, या सर में पीड़ा हो, या माइंड में डिस्टर्ब हो रहा हो, या उसके अंदर दुख हो गया हो, क्लेश हो रहा हो, अंदर से संताप उठ रहा हो, कोई बीमारी आपको परेशान कर रही हो, तो आचार्य भगवंत का एक ही काम था, वो कहते थे ओमकार का ध्यान करो। जहां पर कोई बीमारी है, कोई क्लेश है, कोई दुख है, कोई संकट है, तो वहीं पर ओमकार को, बीजाक्षर को स्थापित करो,
और लाल करणों से भर दो और तरंग निकाल दो उससे। फिर जैसे सूर्य होता है ना, लाल होता है एकदम, फिर तरंग उसकी निकल रही है। ऐसे ही ओमकार का ध्यान करते हुए अंतरंग से क्या निकाले, तरंगों को निकालो। तो वो बीमारी भी, वो कलेश भी, वो दुख भी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। उनका ऐसा चिंतन था, ऐसा विचार था, और लोगों ने किया तो लाभ भी लिया। जो आस्थावान थे, जो श्रद्धावान थे, उन्हें लाभ भी लिया। और यहाँ पर आचार्य भगवंत कही क्या रहे हैं, देख ली इसका अर्थ भी। ओम आदिनाथ क्या है, ओम आदिनाथ, हे आदिनाथ जनेश्वर, हे आदिनाथ देव, हे अरिहंत देव। किसके नंदन है वो, मरुनंदन। नाभि वो मरु देवी के क्या हो आप, पुत्र हो। जिनेश्वर हर, हे जिनेश्वर, हे जिनेश्वर, हे आदिनाथ भगवान, ओम आदिनाथ, हे आदिनाथ भगवान, आप क्या हो, मरु देवी के क्या हो, पुत्र हो। आ गया कल्याण का अर्थ, आ रहा है बहुत, इसका अर्थ बहुत सरल है। हे जिनेश्वर, हे आदिनाथ भगवान, आप क्या हो, मरु देवी के पुत्र हो। क्लेशम तनुष, क्लेश, क्लेश तनुष कुर्ना, नहा मेरे क्लेशों को तनुष कम करो। कुरुमिश करो, बोलते ना कुरु कुरु, शांत धारा बोलते उसमें आता ना, करो, शांति प्रदान करो। आएगा भी पूजन शिविर लगेगा, पूरा पूरा चैप्टर रखा है वहां का भी। लेकिन आप लोग ऐसी जागृति रखोगे तो शिविर भी वो भी लग सकता है, पूजन शिविर लगा के नहीं लगा वहां पर, तो यहाँ पर भी, लेकिन जागृति दिखानी पड़ेगी तो आ जाएगा पूरा अर्थ। उसका भी अर्थ एक अलग है। क्लेशन तनुष, आप मेरे क्लेश को क्या करो, कम करो। सुयश प्रतापम, क्लेश को दूर करो और किसको प्रदान करो, सुयश को प्रदान करो। मेरे, हे भगवान, मेरे क्लेश को दूर करो, मेरे दुखों को कम करो और किसको प्रदान करो, सुयश को प्रदान कीजिए। और आप क्या हो, इक्ष्वाकु वंशी। आदिनाथ भगवान कौन से वंशी थे, इक्ष्वाकु वंशी थे। जैसे हनुमान जी कौन थे, वानर वंशी थे। रावण राक्षस वंशी था। रामचंद्र जी सूर्यांशु वंशी थे, सूर्यांशु वंशी थे। ऐसे ही आदिनाथ भगवान कौन क्या है, इक्ष्वाकु वंश है। इक्ष्वाकु वंश कहां से हुआ, सबसे पहला आर किसका लिया, किसका लिया, इक्षु रस का लिया। वहीं से इसकी वंश की स्थापना हो गई। पहले वंश नहीं थे, वंश तो वहीं से प्रारंभ हुआ है। जो पहला आर लिया इक्षु, वहीं से कौन कहलाए, आदिनाथ भगवान इक्ष्वाकु वंशी हैं। पूरा परिवार इक्ष्वाकु वंशी कहलाया। तो आप क्या हो, इक्ष्वाकु वंशी हो। रिपु, रिपु का अर्थ है रिपुमर्दन, शत्रुओं को क्या करो, दूर करो। दिव्य योगान, क्या दिव्य योगी हो। और आप क्या हो, इक्ष्वाकु वंश हो। इक्ष्वाकु, आप ही इक्ष्वाकु वंश हो। और शत्रु और दुष्ट ग्रह आदि और दुष्ट आदि ग्रह को आप विघ्नों का नाश करने वाले हो। क्या क्या कहा, दुष्ट, आप इक्ष्वाकु वंशी हो और शत्रुओं और दुष्ट ग्रह आदि को क्या, जो दुष्ट ग्रह आदि उत्पन्न हो जाते उन सारे विघ्नों को क्या करने वाले हो, नाश करने में दक्ष समर्थ हो। दुष्ट ग्रह आदि कृत विघ्न विनाश दक्षा, आप दुष्ट ग्रह आदि को विघ्न का नाश करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो। आप दुष्ट ग्रह आदि क्लेशों को भी क्या करने वाले हो, दुष्ट ग्रह आदि को नष्ट करने में आप क्या हो, समर्थ हो, दक्ष हो। और आप क्या हो, दिव्य योगी हो, दिव्य योगी हो। यहां पर दिव्य योगी कह दिया, आप ही हैं जो दिव्य योगी है, यानी कि आप भी
सारी दुनिया को प्रकाशित करने वाले हो। तो यहाँ पर क्या अर्थ निकला? हे भगवान, हे अरिहंत देव, आप क्या हो? आप क्या हो? मरुदेवी के आप पुत्र हो। हे जिनेश्वर, हे आदि प्रभु, आप क्या हो? मरुदेवी के पुत्र हो। क्लेशम, मेरे क्लेशों को कम करके सुयश को प्रदान करो, मुझे सुयश दिलाओ। आप क्या हो? इक्ष्वाकु वंशी हो। आप दिव्य योगी इक्ष्वाकु वंशी हो और आप ही शत्रु को और दुष्ट ग्रह आदि को, दुष्ट ग्रह आदि के विघ्नों को नाश करने में आप क्या हो? आप ही दक्ष हो, आप ही समर्थ हो। इसलिए हमें आप जैसा दुनिया में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने प्रशंसा करते हुए कहा कि भगवान आप ही यश प्रदान करने वाले हो, आप ही यश की पताका को फहराने वाले हो। जो आपका गुणगान करता है, जो गुणगान करता है, उसके क्लेश भी कम हो जाते हैं, उसके दुख भी समाप्त हो जाते हैं, उसके विघ्न भी हट जाते हैं। और विघ्न हटते ही फिर उसकी क्या फैलता है? उसकी ज्योति, दिव्य ज्योति सुतई जल जाती है, प्रकट हो जाती है। एक राजा था, इसी संदर्भ से घटना इसी से ही। एक राजन था, राजन ने पूरे नगर में घोषणा करा दी कि यहां पर क्या लगेगा आज? मेला बोलते ना, मेला क्या बोलते हैं आप लोग अपनी परिभाषा में? मेला बोलते हैं ना, जहां हाट बोला जाता है। गांव की देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? हाट लग रही है। और जल विहार भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मेला लग रहा है। और कुछ तो नहीं बोलते। यहाँ पर सभी प्रकार की वस्तुएं पाई जाएंगी। कुछ मनोरंजन की होगी, कुछ आत्मरंजन की भी होंगी और कुछ मनोरंजन की भी होंगी। कई प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। तो उसने, राजा ने घोषणा करा दी कि यहां भी कोई भी अपनी दुकान लेके आएगा, जिसकी जो सामान बचेगा वह मैं खरीद लूंगा। क्या कर लूंगा? खरीद लूंगा, जिसका भी सामान बचेगा। लेकिन मेला लगा, बड़े महोत्सव के साथ, बड़ी उत्साह के साथ मेला लगा और राजन घोषणा करा दे, और फिर तो मेला में चार चांद अपने आप लग जाते हैं। मेला बस राजा घोषणा कर दे और राजा आज्ञा ना दे तो आप जबरदस्ती कर तो लोगे, लेकिन आनंद नहीं आएगा। कहते ना चतुर्मास कराओ तो मुख्य लोगों से जरूर पूछ लो, जो यहाँ के मुखिया हैं, उनसे एक बार खबर जरूर दे दो। अपन कोई पंच कल्याण आदि करते ना, तो जिला कलेक्टर को अपन आदि देने जाते हैं। क्या देने जाते हैं? क्यों देने गए? क्योंकि हमारे अब नगर में क्या लगने वाला है? एक महोत्सव हो रहा है। आप बस क्या कर दो, इससे हमारे क्या नहीं आए? संकट नहीं आए। क्योंकि बड़ों के साइन हो जाते हैं। पहले पंच कल्याण आदि होते थे तो डकैतों का डर ज्यादा रहता था, पुलिसों का इतना नहीं रहता था। डकैती लोग ज्यादा करते थे, तो डकैतों के सरदार को स्वयं मिलने जाते थे, उसका सम्मान करते थे। फिर कोई भी महोत्सव करो आपका अच्छे से होगा, क्योंकि उपद्रव तो वही करेंगे। और आपने राजन से पूछा नहीं तो राजनी उपद्रव कराएंगे। वही कलेक्टर, आप पुलिस थाने में कोई एप्लीकेशन दे आए कि मेरे यहाँ पर ये महोत्सव होने वाला है, तो वहां का टीआई पूरी सजगता रखेगा। और वहां पर तुमने आपने अपना पत्र नहीं दिया तो वही उपद्रव कराएंगे। इन्होंने मुझसे तो पूछा ही नहीं और कार्य कर लिया। आपने देखे ना, समाज से कुछ लोगों से ना पूछो तो विघ्न संतोषी भी ही है। इसलिए पहले से पूछ लिया करो सबसे, क्योंकि धार्मिक कार्य करो पूछ लो। तो मेला में लगने से पहले राजा ने आज्ञा दी, अच्छे से लगना चाहिए, जो माल बचेगा उसे मैं खरीद लूंगा। चतुर्मास कराओ, बोली लगे तो लगे, नहीं लोग क्या कहते मुखिया, फिर तो अपने हाथ में तो है ही। वैसे तो दूसरे लोग ले जाएं, और नहीं तो फिर विजय सेठ जी का क्या कहना है, कोई कुछ ना करे, हम तो हैं आपके साथ महाराज जी, हम तो हैं। ये हमारी तालियां उनके प्रति।
अपने विजय सेठ हुए और कैलाश जी जैसा नाम वैसा ही उनका काम है, पहाड़िया भी लगा है। और कैलाश आदिनाथ भगवान कहां से मोक्ष गए? कहां से मोक्ष गए? कैलाश की पहाड़ी से। कि पर्वत का मतलब पहाड़िया। बताओ, आदिनाथ भगवान ने भी कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है और कैलाश पहाड़िया भी आदिनाथ भगवान का यश गान कर रहे हैं। उनका ही यश गान में खुद कर रहे हैं और सबको भी लगा है। मुझे लगता है बस ये मम्मी के ही, इनकी माँ का स्वस्थ रहता था तभी इनकी यहाँ एब्सेंट हुई है। ये और अपने भैया बैठे, क्या नाम है रोहन के पीछे बैठे, ये कभी एब्सेंट नहीं हुए वक्ता मत शिविर में। बाकी लोग तो आते भी रहे जाते भी रहे। सही कह रहा हूं मैं क्या? और रोहन की तो मजबूरी, क्या करे, कैमरा चलाना है। सही है कि नहीं? तो कुछ लोग हैं जो हमारी आंखों में दिख जाते हैं और संतों को यही लोग याद रहते हैं जो उनके तत्व चर्चा में रहे, उनका सन्निधि में रहे, उनके सानिध्य में रहे। तो राजा ने घोषणा तो करा दी, सारा सामान बेचा, लेकिन बेचने के बाद राजा ने कहा मैं सब ले लूंगा। लेकिन लास्ट में 10 दिन के बाद शनि की मूर्ति रह गई, क्योंकि मूर्ति बेचने वाले भी आए थे उसमें। मैंने कहा ना सब लोग आते हैं, मूर्ति आती कि नहीं आती मेले में? कई प्रकार की आती है, सब आता है। लेकिन सब मेला हाट हटने के बाद एक मूर्ति वाला बहुत दुखी हुआ। तब राजा ने कहा क्या हो गया? कि कुछ नहीं, शनि की मूर्ति रह गई है मेरी, बस ये नहीं बिच पाई, ये नहीं बिच पाई। तो राजन ने कहा क्योंकि जबान तो दे ही दी थी, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये पूर्वजों की कहावत है, ये जैनियों की नहीं, पूर्वत कहावत है। इसलिए पहले जैनी लोग सत्यवादी थे, पहले गवाह की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैनी को खड़ा कर दो, बस ये गवाही दे जाए, इसकी बात हम। और आज हमने अपनी मर्यादा को ही घटाया है। आज हमारी समाज का हर जगह सम्मान है, बस जैनी गवाही दे जाए। जैनी ने गवाह दे दिया, बात मान्य है, क्योंकि जैनी उनके भगवान महावीर स्वामी सत्यवादी थे और अपना देश भी आज स्वतंत्र हुआ है, सत्य अहिंसा के बल पर ही स्वतंत्र हुआ है। सत्यवादी थे तो राजन ने शनि की मूर्ति को ले लिया। लेने के बाद जैसे ही मूर्ति को लिया तो मूर्ति आते ही, शनि की मूर्ति आ जाए, बंटी भैया घर में शनि की मूर्ति आ जाए, कोई शनिदेव आ जाए तो गृह लक्ष्मी धन लक्ष्मी क्या कहेंगी कि शनिचर काय को लेके आए तुम घर में? कोई चीज खराब भी आ जाए तो क्या कहते, क्या शनिचर लेके आ गए तुम घर में? कौन कहता है? तो गृह लक्ष्मी क्या हो जाती है? मंटी भैया कह रहे खुशी हो जाती है। खुश हो जाती है कि नाराज हो जाती है? नाराज हो जाती है। क्यों? घर में कोई आ जाए तो कोई चीज लेके आए, क्या शनिचर लेके आए तुम? सब्जी भी लेके आए, क्या शनिचर उठा लिया तुम बाजार से? यही मिली तुम्हें आके? तो ऐसे ही ले तो आए, लेकिन जैसे ही लेके आए तो राजन का चारों दिशा में यश तो फैला ही था, लेकिन लक्ष्मी नाराज हो गई कि शनि रहेंगे तो मैं, तो लक्ष्मी शनि का वैसे ही विरोधाभास रहता है। जहां लक्ष्मी हो वहां शनि नहीं ठहरता, और जहां शनि पहुंच गए तो लक्ष्मी भग जाएगी। तो लक्ष्मी ने कहा राजन मैं आपके पास नहीं रहूंगी। तो राजन ने पूछा ऐसा क्या हुआ? बोले आप शनि देवता को क्यों लेके आए? बोले कोई बात नहीं, वो अपने स्थान पे विराजमान है, नहीं मैं नहीं रहूंगी।
कुछ भी हो जाए। राजा ने बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन कहाँ मानने वाले हैं? मानती है क्या? एक हाथी को कभी गोदी में नहीं बैठा सकते, और चींटी को कभी, और पत्नी को कभी। बंटी भैया अपने अनुभव बोलते आके सारे हैं। अविनाश जी, अच्छा बंटी समझदार है। ऐसे ही बहुत मनाया, लेकिन कहां मानने वाली है? लोगों ने पूछा, सारी लक्ष्मियां देखी जाएं, कोई भी चीज चाहिए, सारी स्त्रियों के पास है। धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो, और ज्ञान चाहिए तो, और वो भोजन चाहिए तो किसके पास जाओ? अन्नपूर्णा के पास। फिर पुरुष के पास क्या है? तब अपनी, क्या नाम है, पंकज जी महल, ये बोले भाई बंटी भैया, भले ही सारी चीजें आप महिलाओं के पास हैं, सारी शक्तियां उनके पास हैं, लेकिन इनको झेलता कौन है? इन सारी शक्तियों को झेलता कौन है? तो महिला शक्ति है तो पुरुष सहन शक्ति है। बहुत मनाया, लेकिन मानने वाली नहीं थी। लेकिन लक्ष्मी गई तो राजन ने कहा, आपको जाना है तो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने तो वचन दिया है। वचन दिया है, फिर दशरथ को भी क्या करना पड़ा? वचन दिया है, फिर भरत को ही राजगद्दी देनी पड़ी। वचनबद्ध थे। ऐसे ही राम और कौन, और किसका आता उदाहरण, किसका आता है? और हरिश्चंद्र वचनबद्ध थे, पूरा चला गया, सारा वैभव चला गया। हस्तिनापुर के राजा भी थे, जो विष्णु कुमार के भाई थे, उनका भी पूरा राज चला गया, लेकिन वचनबद्ध थे। जो पुराने राजा होते वचनबद्ध रहते हैं। बेशक चली जाए लक्ष्मी, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन उन्होंने वचन दिया है। लक्ष्मी जाए गई, फिर सरस्वती भी हाथ जोड़ने लगी। लगे में ज्यादा लगती है। अब सरस्वती भी खड़ी हो गई, अब मैं यहां क्या करूंगी रह के? यहां लक्ष्मी नहीं है तो ज्ञान वहां क्या करेगा? तो ज्ञान भी जाने लगा, उसे ही मनाया, वो भी नहीं ठहर रहा था। जब ज्ञान गया तो राजन ने उसको भी सहजता से आज्ञा दे दी। इसके बाद अन्नपूर्णा आ गई थी। कंगाली में ही आटा गीला होता है, कहते ना कहावत में, अभी कंगाली में ही आटा गीला होता है, वैसे नहीं होगा कभी। अन्नपूर्णा भी जाने लगी तो राजन ने कहा, आप भी जाओ, स्वागत है, निकलो तो कम से कम, देखते क्या अवस्था है लास्ट में। सारी शक्तियां जाने लगी, दुर्गा भी जाने लगी, सारी शक्तियों ने अपना अपना भागने लगी। बोले शनिदेव आ गए हैं, अब 9 देवियों में एक भी देवी नहीं आएगी, और कल 9 दुर्गे भी लग रही है। ये कल 9 दुर्गे का विषय अलग है, वो भी सिद्ध करेंगे अपना आगे चल के, लेकिन कल करेंगे। 9 शक्तियां जाने लगी, लेकिन अंत में जब सारी शक्तियां गई तो शक्ति भी आके खड़ा हो गया, अब मैं भी जा रहा हूं, अब मैं आपके पास क्या करूंगा रह के? तब राजा ने उसके चरण पकड़ लिए, आपके खातिर तो ये सारी गए हैं, और आप भी चले जाओगे तो मेरे पास बचेगा ही क्या? फिर मेरे पास फिर रह ही क्या जाएगा? आप नहीं जाओगे, आप जाओ तो मुझे साथ लेके जाओ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पैर पकड़ लिए उसने, कुछ भी हो जाए फिर। अब तो जैसे ही सत्य के पैर पकड़े, और सत्य के जैसे ही पैर पकड़ते ही क्रम क्रम से सारी लक्ष्मियां स्वतः ही आने लगी। यही तो परीक्षा है, और सत्य की ही परीक्षा होती है। जब जब हुई है, सत्य ही पदार्थ हुआ है, और लास्ट में विजय किसकी हुई है? सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होगा।
जब भी विजय होगी सत्य की ही विजय होगी, सत्य की ही यश पताका फहरेगी। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा है कि क्लेश हमारे दूर हो, क्लेश थोड़े थोड़े दूर हो जाएं, लेकिन मुझे क्या प्रदान करो, सो यश प्रदान करो। यही तो आचार्य मानता हूं, यही तो भक्त आदिनाथ भगवान के चरणों में कह रहा है कि मेरे अंदर के सारे क्लेश समाप्त हो जाएं और मुझे सो यश प्रदान हो। तो आदिनाथ भगवान कह रहे हैं सत्य को साथ रखे रहना, सत्य पकड़े रहोगे तो आज नहीं कल ये क्लेश भी, ये दुख भी, ये विघ्न भी, ये बाधाएं भी सब हट जाएंगी और आपका यश चारों दिशाओं में फैल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत ने ये चर्चा करते हुए कहा, आ गया समझ में? प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरुमान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोके हमारी है भक्तांबर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लइयो, हृदय में गुण लइयो। हे अरिहंत जिनेश्वर भगवान मरुदेवी के नंदन, सो यश दिलाकर हम सबको सब दूर करो आक्रंदन। तुम इक्ष्वाकु वंश में जन्मे शत्रु नाश कर डाले, दिव्य योग में दुष्ट ग्रहों को मर्दन करने वाले। सभी विघ्नों का करे विनाश, महाशक्ति है प्रभु के पास, सो यश की गुण फुलवारी है भक्तांबर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लइयो, हृदय में गुण लइयो। हे जिनेश्वर आप हो मरुनंद गुणधारी, यश दिलाकर हम सभी को सुख वरो भारी। हो यहाँ इक्ष्वाकु वंशी शत्रु नाशी तुम, दिव्य योगी दुष्ट ग्रह सारे विनाशी तुम। महाशक्ति में विघ्न विनाश करें जिन गुण, करें जिन गुण, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्तांबर गाऊं मैं पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवशी मान तुंग महाराज की जय।